जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th न्यूमेरिकल लेक्चर। हम आपको न्यूमेरिकल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे अपनी एनसीईआरटी का 1.4 एग्जाम्पल क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 1.4 किसका है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप लोग अब अपनी बुक निकाल के क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ लीजिए 2-3 बार और क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करिए। सॉल्यूशंस तो आपका आ ही जाएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का मोटो क्या है, ये इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें सिखाना क्या चाहता है। ओके, अब एग्जाम्पल है तो इसका मतलब आपको सिखाना चाहेगा, ये श्योर है। तो इसलिए एग्जाम्पल्स को बहुत ही पेशेंस के साथ आप उसको देखिए और उसके सॉल्यूशंस को भी देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप इधर देखिए। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चंस में क्या कहता है इसको देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जब दोनों फोर्स इनवर्स लॉ को फॉलो करता है तो कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल है? तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल, कौन सा फोर्स कम पावरफुल है। इस चीज़ के लिए आपको ये क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, तो चलो अब हम लोग आज क्या देखेंगे कि कौन सा फोर्स कम और ज़्यादा आपका पावरफुल है। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर? तो चलिए सपोज करते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और इसका मास कितना है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और एक प्रोटॉन हमारे पास और इसका मास कितना है? F= 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और चार्ज इस पर कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। और इस पर भी चार्ज कितना होता है बताइए जी? और इस पर भी आपका चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब इन दोनों के सपोज ये दोनों r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और चार्ज के कारण कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे पहले देखेंगे, इसका 1/4πε0 Q1 × Q2/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बताइए? ग्रेविटेशनल फोर्स F Gm1m2/r², Gm1m2/r², इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1/2 करिए, इक्वेशन 1/2। तो चलिए Fe/Fg कितना आएगा? वैल्यूज रखिए 1/4πε0 Q1 × Q2/r² और अपॉन Gm1m2/r²। r² से r² कैंसिल आउट, तो क्या बचा? Fe/Fg हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/Gm1m2। अब आप इनकी वैल्यूज रखिए। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 ये है और Q2 ये है। M1 और M2 की वैल्यू ये है और ये है। G की वैल्यू कितनी है? 6.67 × 10⁻11। सारी वैल्यूज को हम रखना चाहेंगे। F/Fg इसकी कितनी होती है? 9 × 10⁻9। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 अपॉन G की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ देखिए 6.67 × 10⁻11 M1 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन की 9.1 -31 और M2 की वैल्यू कितनी होती है? प्रोटॉन की रखिए यहाँ पे 1.67 × 10⁻27। और अब ये फिर इसको यहाँ से सॉल्व करिए Fe/Fg। अब जितने भी बेस डिजिट है उनको एक साथ रखेंगे, 9, 1.6 और 10 की पावर को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻9 × 10⁻19 × 10⁻9
न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है सिस्टमैटिक, इसको देख लीजिए। अपॉन इसको सब एक साथ करिए, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻27। अब ऊपर आपका कितना आ जाएगा? एक तो 9 से अप्रॉक्सीमेट 9.1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 में 256, तो 2.56 अपॉन नीचे कितना बचेगा? 6.67 इंटू ये कितना आएगा? 1.67। ऊपर आपका 19 दूनी 38 और 38 में से 9 गया, कितना हुआ? -29। तो 10 की पावर -29। अरे भाई 19 -19 -19 -38 -38 प्लस 9 कितना हुआ? -29। और यहाँ पे -31 ये आपका 3 है, -31 और -11 कितना हुआ? -42। -42 और -27 -69 अपॉन 10 पावर -69। और अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखते चलिए। ये जब आपका ऊपर जाएगा तो 10 पावर +40 हो जाएगा। तो 2.5 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 667 इंटू 16 और प्लस 7। चलो 16 7 112 के 2 हासिल लगा 11, 16 16 छक्का 96 96 11 107 के साथ हासिल लगा 10, 16 छक्का 96 96 10 106 और यहाँ 0 लगाइए, प्लस 7 का 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 42 4 46 86 लगा 4, 7 42 4 46 और ये आपका आ जाएगा 9 और 6 2 8 और 7 6 13 3 हासिल लगा 1। हाँ ये आपका, हाँ तो 9009 और आपका 6 2 8 और 6 7 13 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 11 के हासिल लगा 1 और 11। अब कितने डेसिमल यहाँ पे लगेंगे? 1 2 3 4। तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 3 4। ये हमारा क्या आ गया? इनका मल्टीप्लिकेशन। तो नीचे अब हम लोग इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 11.13। ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा? 2.56 अपॉन 11.13 इंटू ऊपर 10 पावर -29 और नीचे 10 पावर -69। जब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? +40। तो आपका हो जाएगा 10 की पावर 69 -29 इसका 40। तब हम इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 10 की पावर 40। अब यहाँ पे पॉइंट हटाइए, यहाँ पे पॉइंट हटाइए, 256 अपॉन 11.113। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। चलिए सारी चीजें देखते रहिए आप लोग बहुत ध्यान से। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आपके पास FE अपॉन FG कितना आ गया? ये अब 256 को किससे डिवाइड करोगे? बोलो 11 256 को आपका यहाँ पे इसके पास 40 है ना, तो एक 0 इसको जब दे देगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 39 हो जाएगा। तो अब यहाँ 2560 यहाँ करिए, 11 2 जा तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 1 कम 2 और फिर 2 2 10 में 6 गया 4 और 5 में 2 गया 3 5 में 2 गया 3 334। यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 बनाइए, 3 बार जाएगा 13 39 और 11 33, केवल एक आएगा 0.000 और यहाँ पे 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.3। तो अब अपने पास आ क्या गया? FE अपॉन FG इक्वल टू आ गया 2.3 इंटू 10 पावर 39। यहाँ देखिए 10 पावर 39 है, इसलिए हम यहाँ प्लेस करेंगे। FE की वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 10 पावर 39 FG। इस इक्वेशन से अब ये पता चलता है, अभी तक हमको नहीं मालूम था कि कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल होता है। कितना? 2.3 × 10 पावर 39 टाइम्स। इसका मतलब आप जो फोर्स पर डे फील करते हैं, आप जब अपने आप को थोड़ा जंप करते हैं, नीचे जाते हैं, तो एक फोर्स आप पे जो काम करता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब आप अपने आप को जंप करके नीचे जाते हैं, उससे आपका 10 की पावर 39 टाइम्स ज़्यादा फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और वो भी अभी तक तो हम लोग ने मतलब केवल आपका 1.6 × 10 पावर 9, हम लोग बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पर देख रहे थे। तो जो सबसे छोटा चार्ज है वो बताइए इतना हाई लेवल का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब बड़े बड़े चार्जेस होंगे तो वो कितना पावरफुल फोर्स अप्लाई करेंगे।
क्लियर? तो ये हमारा कंपैरिजन के लिए था ताकि हम फील कर सकें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। कंपेयर का मतलब ही यही होता है कि आपको एहसास करवाया जा सके और ऐसी चीज़ों से कंपेयर किया जा रहा है जो आप पर डे फील करते हैं। क्लियर? और ग्रेविटेशनल फोर्स उस केस में बहुत कम होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उससे इतना ज़्यादा आपका होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे अपने सेकंड पार्ट पर। योर सेकंड पार्ट सेज दैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। आप ही के एग्जाम्पल 1.4 में आप देखिए सेकंड पार्ट की बात पूछी गई है, उसमें हमें एक्सेलरेशन बताना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। क्लियर? तो उसके लिए भी अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेशन आप लोग एकदम फास्ट करिए, जैसे ये पूरा हो रहा है। फोर्स आपका इतना आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए सेकंड पार्ट में बात करते हैं। पार्ट सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट था, अब पार्ट 2 में आते हैं। एक्सेलरेशन, सबसे पहले अगर हम सपोज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अगर डिस्टेंस है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक, तो इनके बीच में कितना आपका फोर्स लगेगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए, जब इनके बीच की डिस्टेंस इतना है तो फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 QE इंटू QP अपॉन R स्क्वायर। R आपका ये है, F के प्लेस पे आप यहाँ वैल्यू रखिए, F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। QE की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 और QB की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 और नीचे आता है R स्क्वायर। R कितना है, इतना 10 पावर -10 स्क्वायर। चलिए, तो अब सब सारी वैल्यूज को आप एक साथ करिए, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब आपका कितना 19 इंटू 19 प्लस 19 38, 38 में से माइनस किसको कर दोगे 9, तो कितना आपका आ जाएगा 10 की पावर -29 अपॉन 10 पावर -20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 16 में 256 और 256 कितना होता है इंटू 9, तो यहाँ पे 2.56 इंटू 9 करिए, 9 से 54 4 80 लगा 5 9 45 5 0 80 लगा 5 9 18 5 23, तो आपका कितने डेसिमल 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगेगा और आपका आ जाएगा वैल्यू 10 की पावर माइनस, और ये -20 ऊपर जाएगा, कितना हो गया -20, जब ऊपर जाएगा तो +20 होगा, ओवरऑल -9 आएगा, तो 10 की पावर -9 यहाँ करिए, तो F की वैल्यू आ जाएगी 2.304 इंटू 10 पावर -8 न्यूटन। ओके, इतना फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, तो अब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इतना, तो फ्रॉम द क्या हो जाएगा न्यूटन से सेकंड लॉ, F इक्वल टू क्या होता है m इंटू A इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। F कितना है, ये आपका आया है 2.304 इंटू 10 पावर -8 और मास कितना है 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा 2.3 अपॉन 9.1 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 10 की पावर 23 प्लस है, तो 10 की पावर 23 और इसको आप हटाइए और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ 10 की पावर 22 हो जाएगा। एक इसका 10 हमने ले लिया, यहाँ पे कर दिया, तो कितना जाएगा 9 3 27 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 5 23 9 3 27 9 4 36 9 5 45, तो 2.5 इंटू 10 पावर 22 आपका क्या आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे रखा है। अब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रिक फोर्स आप पे अप्लाई होता है इतना। ओके, और अब हम लोग एक्सेलरेशन देख लेते हैं किसका, एक्सेलरेशन इतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, तो इसका मास कितना है 1.67, अरे भाई प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। उस मास से जब डिवाइड कर देंगे तो इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो F अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन
और F कितना है ये 2.304 इंटू 10 पावर -8 अपॉन 1.67 इंटू 10 पावर -27। 27 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 19, तो आपका आ जाएगा 2.304 अपॉन 1.67 और इंटू 10 पावर +19। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये कितना आ गया 16 एक कम 16 और फिर 16 7 23 16 एक कम 16 16 2 32 16 3 48 16 चौका 64। तो फिर 1.4 अप्रॉक्स 1.4 इंटू 10 पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये किसका आ गया प्रोटॉन का। अब एक चीज जरा देखिए, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है 10 की पावर 3 टाइम्स ज्यादा। जिसका मास फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, इसका मास ज्यादा है तो ये रिस्पांस कम करेगा फोर्स को, इसका मास कम है तो ये फोर्स को क्या करेगा बहुत ज्यादा रिस्पांस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है और एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो इस प्रोटॉन अगर यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पे लग रहा है, ऐसे चलेगा, ये बहुत तेजी से आएगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा। ये देखिए ऐसे ऐसे चलेगा, देखो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, ये क्लियर। बहुत तेजी से ये आता रहेगा इलेक्ट्रॉन और ये बहुत धीरे धीरे, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, क्लियर। लेकिन हमें न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो करना है। आपकी क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स, और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपका न्यूमेरिकल्स आपको फील करवाना चाहता था, और बराबर अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हम लगा रहे हैं उसमें केवल फील करवाने वाले ही क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स के। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सोल्यूशन लगा लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया और फोर्स हो गया, वो सब दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप ये देखिए एनसीईआरटी आपको क्या सिखा रही है, आपको क्वेश्चन सोल्यूशन लगाने के लिए नहीं। बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं कि हम इसको, आप तो क्वेश्चन लगा लेंगे कि सर ये क्वेश्चन हो गया, सर ये क्वेश्चन, सीखा क्या क्वेश्चन से बताइए। तो वो जरूरी है कि आपको जो सिखाना चाहती वही सीखिए, बहुत ज़्यादा उड़िए मत, ओके। तो इसीलिए एक्सप्लेन पूरा किया जाता है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्लियर। तो फिर से एनसीईआरटी ने आपको, हमने 1.4 में देखा, वो फिर से आपको फील करवाने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फोर्स पावरफुल होता है, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। चलिए अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं और मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद, थैंक यू।